हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा, हम लोगों ने कूलॉम का नियम 12th क्लास में खत्म कर लिया है। अब कूलॉम के नियम के बाद आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र समझेंगे और साथ में हम लोग वैद्युत क्षेत्र से संबंधित रेखाओं के बारे में जाएंगे जो कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने वाले हैं। अच्छा देखिए, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समझिए। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ लीजिए। हमारे पास कोई आवेश है, कोई चार्ज है, जैसे प्लस चार्ज है। अब इसके द्वारा कुछ एक क्षेत्र जनरेट होगा, इसके अंदर की कुछ एनर्जी होगी जो थोड़ी दूर तक अपना एक क्षेत्र उत्पन्न की होगी। मान लीजिए यहां पर एक क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है। इनका एक यहां पर एक क्षेत्र बना हुआ है प्लस चार्ज की वजह से। प्लस चार्ज ले लीजिए या माइनस चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से यहां पर एक क्षेत्र जनरेट है। अब अगर हम लोग इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंदर कहीं पर एक आवेश रख देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पर कोई आवेश रख रहे हैं तो यहां पर इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं काम कर रहा है, मतलब इस चार्ज पर कोई बल नहीं लग रहा होगा, ना तो आकर्षण बल लगेगा ना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। किसी अन्य आवेश के द्वारा, मान लीजिए एक आवेश है, इस आवेश के द्वारा कुछ दूरी तक अपना एक क्षेत्र बनाया हुआ है। अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग किसी आवेश को लेकर के आए, किसी अन्य आवेश, किसी दूसरे आवेश को लेकर के आए, तो इस आवेश के द्वारा, इस आवेश पर कुछ कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई एक बल लगेगा। अच्छा, तो जो बल लगेगा या तो वो बल आकर्षण का होगा या फिर बल प्रतिकर्षण का होगा। तो इस आवेश पर, इस आवेश के द्वारा जो बल लग रहा होता है, जिस बिंदु पर हम लोग अनुभव करना शुरू करते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर रखा तो हमको नहीं दिखेगा, प्लस ही रख दिए, रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन हम लोग इसके जैसे ही क्षेत्र के पास रखेंगे, इस पर कौन सा बल लगने लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस क्षेत्र पर यहां से ही यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र दैट मींस, परिभाषा अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वैद्युत आवेश अथवा किसी वैद्युत आवेश अथवा, अब मान लीजिए आवेश समुदाय की इसको चारों तरफ होगा, अथवा आवेश समुदाय के, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा, किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाए उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी एक आवेश रखा हो, कोई भी चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। अब प्लस वाले चार्ज की वजह से यहां पर कोई अनदर आवेश रखा, कोई दूसरा आवेश आए और वो आवेश किसी बल का अनुभव करे, या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो हम क्या कहेंगे कि इस आवेश के द्वारा यहां पर क्या है, इस आवेश का एक क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया क्षेत्र कहते हैं। अच्छा बेटा, अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र तो समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और वैद्युत बल रेखाओं के साथ में हम लोग ये भी जानेंगे
वैद्युत बल रेखा। अच्छा बेटा, वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आप लोग देख लीजिए। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं ये होती है बेटा, वैद्युत बल की रेखाएं कैसे तो समझते। मान लीजिए ये हमारा प्लस है, ठीक है। अब प्लस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज क्या करता है, अपने पास से वैद्युत बल रेखाओं को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। मतलब प्लस चार्ज की वजह से जो किरणें यहां से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। धन किरणें, धन किरणों के द्वारा चलने वाले मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अच्छा बेटा, साथ में एक चीज और देखिए, हमारे पास जो एक माइनस चार्ज होता है, प्लस वाले से क्या होती है, किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं, इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। और इसकी तरफ क्या होती है, किरणें अंदर की तरफ जाती हैं। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा ए पार्ट है, ए फिगर, और ये बी फिगर, एक और बना लेते हैं सी, जो हमारी धनात्मक किरणें होती हैं और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक से चल करके एक बंद वक्र बनाते हुए निष्कोण पृष्ठ जिसको भी बोल देते हैं हम लोग, क्लोज्ड कर, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसे ही और भी निकलती रहेंगी। ठीक है बेटा जी, इसको बोलेंगे सी पार्ट। अच्छा, अब समझिए कि ए वाले में क्या होता है, ए वाले से किरणें क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। मतलब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे पॉइंट में, कि धन से, धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। अच्छा बेटा, निकलती हैं। इसमें क्या होता है, निगेटिव वाले में ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश में ऐसे लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं। समाप्त होती हैं का क्या मतलब है, समाप्त होती हैं का मतलब ये क्या चलेंगी, देखिए ए पे हमको ये बात पता चली, ए वाले फिगर से, कि धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। बी वाले में क्या पता चला, कि जो हमारा ऋणात्मक आवेश होता है वहां पर क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश में क्या होती हैं, अंदर की तरफ चलती है, मतलब यहां पर समाप्त हो जाती है। प्लस से चलेंगी और माइनस की तरफ खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी, ये प्लस से चलेंगे और माइनस की तरफ एक क्लोज्ड कर्व, एक बंद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बंद वक्र बनाती रहेंगी। आप बीच में चाहे तो इसको भी खींच लीजिए, तो कहोगे सर बीच में नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, सीधा सीधा रेखाएं बनती है। लेकिन ये कैसी बनती है, एक गोल गोल बनाती है, ऐसे एकदम गोल गोल ऐसे। एक आप कुछ ऐसे फिगर मान लीजिए, लगभग हाँ ऐसे कुछ बनाती है, ये ऐसे देखिए चलती है बेटा, ऐसे ऐसे एकदम ना तो क्लोज रहती है, ये क्लोज कर्व बनाती है, गोल गोल एकदम वृत्ताकार मत सोचिएगा, लेकिन तो आप लोग सोचिए सर एकदम साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं, नहीं साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाते हैं। ये कैसा बनाते हैं, क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप का मतलब आप इलिप्स मान लीजिए, इलिप्स टाइप में बनाते हैं, इलिप्स या जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त। वृत्त लीजिए और हल्का सा ऐसे दबा दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेज है, ये मान के चलिए हमारे पास एक पेज है और ये पेज ऐसे गोल गोल था, हमने गोल गोल वाले पेज को ऐसे, गोल वाले पेज को ऐसे हल्का सा दबा दिया, ऐसे करके कुछ इस तरह से इनका शेप बनता है। अच्छा, कुछ इस तरह से शेप बनता है, कुछ इस तरह से मान के चलिए हमारे पास एक गोला था, इस गोले को हमने थोड़ा सा पिचका दिया और ऐसे करके बना दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेप। इसी तरह से कुछ ये बनती है। अच्छा बेटा,
कुछ इसी तरह से लोग बनती हैं। ये इस तरह से कुछ बन जाती है। अच्छा, इसमें और एक चीज जान लीजिए, सी वाले पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये धनात्मक सिरे से चलती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक तक ये बंद पृष्ठ बनाती है, ये बंद पृष्ठ बनाती है। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, रेड कलर का, चलिए ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, जगह तो है नहीं, यहां पर लिख दीजिए। वैद्युत बल रेखाएं की डिफिनेशन आप यहां पर लिख लीजिएगा, ये इधर, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं तो आप लोग कहोगे। वैसे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा, किसी भी, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर और चाहे यहां पर, इन तीनों केसेस में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिधर हमारी वैद्युत धनात्मक रेखाएं चल रही होंगी। धनात्मक रेखाएं, बात ये देखिए आप, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, प्लस से चलेंगी, किधर की तरफ जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। अच्छा बेटा, जब ये प्लस से चल करके यहां पर देखिए, यहां से जब चल करके प्लस टर्मिनल से चलेंगी और किधर की तरफ जाएंगी, माइनस टर्मिनल की तरफ जाएंगी। अच्छा, प्लस टर्मिनल से चलेंगी, माइनस टर्मिनल की तरफ जाएंगी, तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनेशन हो जाएगी, ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से किधर से चलती हैं, धनात्मक सिरे से चलती हैं, और धनात्मक सिरों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र आवेश स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं। पहले इसको नोट कीजिए फट से, फिर इसके बाद नोट कर लीजिएगा बेटा। अच्छा, तो हम लोग समझ लिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, देखिए। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे पहले हम लोग यहाँ छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, एक प्लस टर्मिनल रहेगा और एक हमारा माइनस चार्ज रहेगा। अच्छा बेटा, प्लस चार्ज से क्या होगा, किरणें निकलेंगी और कहां पर जाएंगी, ऋणात्मक, जो ऋण सिरा होगा ऋणात्मक, उस पर क्या हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और जो मन करेगा तो आप लोग और बना लीजिएगा। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फिगर को देखते रहिए, लिखते रहिए, याद करने की जरूरत नहीं होती, एक दो पॉइंट से जो समझने वाले हैं तो उसको हम समझाते दे रहे हैं। सबसे पहली बात, अभी इसमें क्या होगा कि ये धनात्मक सिरे से चलती हैं और ऋणात्मक सिरे पर समाप्त हो जाएंगे। पहला पॉइंट यही नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, ये रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर
ये रे रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। अच्छा बेटा दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या होगा, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि बल रेखा में किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग कहीं पर क्या करते हैं, कोई आवेश कोई लाइन खींच देते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, इसकी दिशा पता चल जाएगी। कैसे पता करूं भाई, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगी तो जैसे मान के चलिए, ये बताइए आप इधर से ऐसे जा रहे हैं, हमेशा इधर इस तरफ से इस तरफ, देखिए चलिए यहां पर समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास ये एक फील्ड था, आप यहां पर किसी चीज को रख देते हो या कोई लाइन खींच देते हैं, तो आपका प्लस टर्मिनल से चलना है और किस पर जाना है, माइनस टर्मिनल पर। तो जब आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर कुछ खींच देंगे तो ये किधर की तरफ टर्न हो जाएगा, आपका ये इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, जिससे हमें इसकी दिशा का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, किधर से किधर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये टर्मिनल सॉरी जो रेखा होगी इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर जब जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट पर डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी, किधर की तरफ डिस्टर्ब करेगी। जब आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ करेगी, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है तो प्लस से माइनस की तरफ डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसको करेगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसकी जो रेखा होती है उसकी दिशा किधर है। अच्छा बेटा इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, बल रेखा के किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करती है। अच्छा तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इस पॉइंट से। क्या पूछते हैं कि आपके पास, चलिए हम ये इधर बना हुए दे रहे हैं, आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक ये माइनस है। ये दोनों एक दूसरे पर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों, रीजन पूछेगा क्यों। अच्छा सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कह रहे हैं, बात जो बताना चाह रहे हैं उसको भी लिख देते हैं। इसमें कह रहा है कि कभी भी किसी भी कंडीशन पर कभी भी, या लिख सकते हैं कभी भी या फिर कोई भी, कभी भी कोई दो बल रेखाएं कभी भी कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करेंगी, आप सोचिए कि अभी आपको हमने जस्ट ऊपर क्या बताया, या इसके पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था, हमने बताया था कि जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है हमेशा किधर होती है, धनात्मक सिरे से चलेंगी ऋणात्मक की ओर, मतलब उनकी दिशा किधर होनी है, धन आवेश की दिशा में होनी है। अब अगर आप मान लीजिए, चलिए हम लोग मान लीजिए कि आपने एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची, अब ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब जहां पर ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि नहीं खींच सकते हम लोग, अब यहां पर जब टेंजेंट खींच सकते हैं तो टेंजेंट खींचने से यहां पर कितनी डायरेक्शन उत्पन्न होगी, दो दिशाएं उत्पन्न होगी कि नहीं होंगी। और जब दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो जब दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है।
स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो बल रेखा उत्पन्न हो जाएगी। अब जब दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी तो यहाँ पर ये चीज असंभव, जिसकी वजह से हम लोग ये मान सकते हैं प्रचलित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर, जहां पर हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, जिससे, जो कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिससे दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। देखिए ये चीजें हमको जाननी थी, यही मेन पॉइंट्स है। और भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट और हैं आपकी बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, साइड बुक कुमार मित्तल में भी है। अच्छा